अस्सलाम वालेकुम। शायद आपने कभी सोचा हो कि आज के ज़माने में भी पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे मीडिया पे ख़ासकर तंगियाँ हैं, वहाँ पे एक अखबार जैसा कारोबार कैसे चलता है। ये मौजू हम सहाफ़ियों के दिलों के तो करीब है ही, मगर हमारी जेबों के भी करीब है। आज हमारे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं प्रॉफिट के पब्लिशिंग एडिटर बाबर निज़ामी, जिनसे हम पूछेंगे कि पाकिस्तान में अखबार का कारोबार चलता कैसे है और उसके अलावा पिछली दिहाई में इस कारोबार में आई गई तब्दीलियाँ, जिनकी वजह से इंडस्ट्री के कुछ प्लेयर्स बहुत खुश भी हैं और कुछ शदीद नाखुश हैं। बाबर साहब, मेरे ख्याल से शुरू हम इस बात से करते हैं कि अखबार जो है उसमें एड रेवेन्यू का कितना रोल है और इसके अलावा हुकूमती एड रेवेन्यू का कितना रोल है। जी, थैंक यू अब्दुल्ला। सो अब्दुल्ला, आपके सवाल का जवाब में एक बहुत मेजर इशू ये है कि मैं कुछ ऐसे हकाइक का जिक्र करूँगा जो कि पाकिस्तान टुडे एंड प्रॉफिट यानी हमारी पब्लिकेशन के लिए फाइनेंशियली कुछ अच्छे नहीं होंगे। और ये बल्कि हम पे बहुत एतराज़ भी आता है कि जी आप और बिजनेसेस पे तो बहुत स्टोरीज करते हैं, कभी अपने बिजनेस पे भी स्टोरी करें ना। टू आंसर योर क्वेश्चन, पिछले कुछ सालों में आहिस्ता आहिस्ता अखबारों की सर्कुलेशन नीचे जाती रही है और कोविड इनफैक्ट वाज अ वाटरशेड मोमेंट जहाँ एक मेजर डिक्रीज आया अखबारों की सर्कुलेशन के अंदर। सो पहले ही होता था कि कमर्शियल एडवर्टाइजिंग जो है वो 75 to 80% ऑफ द रेवेन्यू होता था। गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग यूज्ड टू बी अराउंड 20% बड़े अखबारों के लिए। मगर अब ओवर टाइम जो है टेबल्स जो है वो टर्न हो गई है और गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग जो है वो 75 to 80% यानी लार्जर चंक जो है वो गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग का रह गया है। और कमर्शियल एडवर्टाइजिंग बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली रीच उस किस्म की नहीं रही है और मीडिया आ गया है, तो कमर्शियल एडवर्टाइजर्स जो हैं वो ज़्यादा और मीडिया की तरफ चलेंगे और अखबारों को कम एडवर्टाइज करते। सो रिलायंस ऑन गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग जो है वो बहुत बढ़ गई है। सर, मेरे ख्याल से हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो एडिटर है वो कहा करते थे कि जो पुराना लतीफ़ा है ना कि मर्दों को अपनी सैलरी और ख़वातीन को अपनी उम्र कभी नहीं बतानी चाहिए और ना किसी को उनसे पूछनी चाहिए। तो वो कहा करते थे कि मर्दों से उनकी सैलरी, ख़वातीन से उनकी उम्र और एक न्यूज़पेपर एडिटर से उसके सर्कुलेशन नंबर्स। इतना शदीद बदतमीज़ी होती है। एब्सोल्युटली तो एब्सोल्युटली। आज आपने ये बात तो कर दी कि सर्कुलेशन नंबर्स ओवरऑल इंडस्ट्री में टैंक किए हैं और मेरे ख्याल से ये जनरली एक ग्लोबल ट्रेंड भी है कि अखबारों को बहुत रीथिंक करना पड़ा है अपना बिजनेस मॉडल। और मैं बस ये सोच रहा हूँ कि अगर ये ट्रेंड है नीचे की तरफ तो इसका एक तो जवाब क्या है, और दूसरा इन पर्टिकुलर अगर हुकूमत पे आप इतने रिलायंट हो गए हैं कि उनके इश्तहारों पे आपका पूरा बिजनेस मॉडल चल रहा है, तो उसमें भी ज़रूर कोई ना कोई तो मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा। जी, सो देखिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा है और इनफैक्ट ये जो आज की वीडियो है ये अखबारात के बारे में तो हम बात करेंगे ही और किस तरह से एक सिस्टम जो है वो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। बट आई थिंक दिस इज़ अ लार्जर स्टोरी एंड द स्टोरी इज़ मोर अबाउट अ सिस्टम जिसमें ढेर सारी करप्ट प्रैक्टिसेस हैं जो न्यूज़पेपर इंडस्ट्री की आप समझ लें बेसिस ही छूट और करप्शन पे बेस्ड है। और जब उस सिस्टम को किसी हद तक ठीक करने की कोशिश की जाती है तो हाउ द सिस्टम ब्रेक्स डाउन। सो ये न्यूज़पेपर इंडस्ट्री इज़ जस्ट एन एग्जांपल ऑफ, और ये मतलब पाकिस्तान में डिफरेंट जगहों पे सिस्टम्स इन प्लेस है जिसमें डिफरेंट जगहों पे व्हील्स को ग्रीस करने के बगैर जब आप उनको ग्रीसिंग ख़त्म करते हैं तो सिस्टम कंप्लीट ब्रेक डाउन कर जाता है। सो पीटीआई की गवर्नमेंट में कुछ साल पहले एक मेजर चेंज लाए वो अखबारात में कि वो उनको पेमेंट किस तरह से होगी गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग की। पहले ये होता था कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी, सो हुकूमत पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल, अखबारों को इश्तहार रिलीज़ करती थी थ्रू एडवर्टाइजिंग एजेंसीज। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज का नॉर्मली 15% जो है, ये दुनिया भर में नॉर्म है कि 15% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एडवर्टीजमेंट जो है वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी को जाता है, 85% जो है वो पब्लिकेशन का शेयर होता है। सो जब वो गवर्नमेंट एड रिलीज़ करती थी थ्रू एडवर्टाइजिंग एजेंसी तो अखबार जो है उसको पेमेंट एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने करनी थी। सो द गवर्नमेंट यूज्ड टू पे द एडवर्टाइजिंग एजेंसी एंड द एडवर्टाइजिंग एजेंसी वाज सपोज टू पे द न्यूज़पेपर्स। प्रॉब्लम इसमें ये आता था, इसमें दो प्रॉब्लम्स आते थे। पहला प्रॉब्लम बड़ा बेसिक सा था, प्रॉब्लम था कि गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को पे भी कर देती थी मगर एडवर्टाइजिंग एजेंसीज जो है वो न्यूज़पेपर्स को पे नहीं करते थे। अच्छा, इसमें टू बी फेयर टू द एडवर्टाइजिंग एजेंसी समटाइम्स ऐसे होता था कि
गवर्नमेंट ने एडवर्टाइजिंग एजेंसी को पे ही नहीं किया होता था, मगर गवर्नमेंट बट बिकॉज हमने एडवर्टाइजिंग एजेंसी से पैसे लेने होते थे अखबारात ने, तो वो तब भी एक्सपेक्ट करते थे कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी टाइम पे पेमेंट करेगी और वो अपने कैश फ्लोज को मैनेज करे, जहाँ मर्जी से पैसे लाए। सो इन दोनों मसाइल के वजह से मतलब ज़्यादा इल्ज़ाम ये होता था कि एडवर्टाइजिंग एजेंसीज पब्लिकेशंस के पैसे गवर्नमेंट से ले चुकी हैं और उसके बाद वो उसमें रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर दिए, डॉलर दे के रख लिए, आपको पैसे नहीं दे रहे और आपके पैसे के ऊपर याशी कर रहे। इस मसले दिस वाज प्रॉब्लम नंबर 1। बट द अदर प्रॉब्लम वाज कि एजेंसीज जो है वो अखबारों से, सो अखबारों के रेट्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ एक ग्रीन रेट्स होते हैं। ये रेट्स बेस्ड होते हैं ऑन ऑडिटेड ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन की। वो एक ऑडिट करते हैं अखबारों की सर्कुलेशन का, जो कि अब्दुल्ला जैसे आपने शुरू में कहा, जो कि मतलब टू कंसीड बहुत एग्जैजरेटेड ऑडिट होता है और सबको पता है कि वो गलत नंबर्स होते हैं। बट खैर उन गलत नंबर्स की बेसिस पे अखबारात को रेट्स असाइन हो जाते हैं कि आपके ऐड का ये रेट होगा। सो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान टुडे का 500 रुपये रेट होगा पर कॉलम सेंटीमीटर, जंग का 1500 होगा, जो जितनी जिसकी सर्कुलेशन ऑडिट होती है उसके हिसाब से उसका रेट हो जाता है, जो डॉन का इतना होगा वगैरह वगैरह। अब मसला ये आता है कि जो छोटे अखबारात थे उनको ये एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, बिकॉज ना सिर्फ कि इनका काम होता था कि ऐड रिलीज करना, दे ऑल्सो यूज्ड टू डू मीडिया प्लानिंग कि किस अखबार को ऐड देना है। So they were able to twist the arms of the smaller or the medium-sized publications कि ये आप हमें over and above जो गवर्नमेंट को आपने साथ रेट्स एग्री हुए which are supposed to be discounted rates, उन रेट्स के ऊपर आप फर्दर डिस्काउंट दें। और ये मैं डिस्काउंट को 5-10% डिस्काउंट की बात नहीं कर रहा। एट टाइम्स ये डिस्काउंट का लेवल इतना ज़्यादा होता था कि अगर टोटल एक इश्तहार की कॉस्ट हुकूमत पाकिस्तान को एडवर्टाइजिंग एजेंसी लाख रुपया चार्ज करी, और ये वो डिस्काउंट बाय द वे पास ऑन नहीं कर रहे थे हुकूमत को। सो दिस वॉज essentially the advertising agency जो अपना 15% शेयर को बढ़ा के at times उल्टा 85% एजेंसी ले जा रही होती थी और 15% जो पब्लिकेशन का मिल रहा होता था, यानी कि इतना मैक्स ज़्यादा वो डिस्काउंट ले लेते थे। सो अखबारात को ऑब्वियसली ये बात भी चुपती थी। तो एक उनको बात ये चुपती थी कि यार ये हमारी आर्म ट्विस्टिंग करके हमसे रेट्स निगोशिएट करा लेते हैं, हुकूमत से आपको पूरा चार्ज करती है, हमें कम करती है। ऑब्वियसली दिस वॉज अ करंट प्रैक्टिस नॉट अलाउड, बिकॉज एडवर्टाइजिंग एजेंसी को अगर कोई पहली बात तो डिस्काउंट नेगोशिएट करना ही नहीं चाहिए बिकॉज गवर्नमेंट से रेट्स तय हैं, बट अगर करे तो वो पास ऑन करना चाहिए टू द गवर्नमेंट रादर देन कि वो अपना शेयर बढ़ा लें। और दूसरा मसला कि वो पैसे रख के बैठ जाते थे अखबारों को, यानी कि वो जो 15% भी देना है या 20-25 डिपेंडिंग अपॉन किसके कितने अखबार, किस अखबार की कितनी आप ट्विस्टिंग करनी है, वो पैसे भी उनको डिले करके देते थे। तो सर अगर बात हमें हम समझाने की इस तरह कोशिश करें कि बेसिकली जो हुकूमत है उन्होंने एक इश्तहार देना होता है, उनके पास शायद इतना टाइम नहीं होता है, इतनी रिसोर्सेज नहीं होती कि वो हर अखबार को इंडिविजुअली रीच आउट करें और कहें कि भाई रेट सेट करो हमारे साथ और उसके बाद इश्तहार लगाओ। वो एक एड एजेंसी को हायर करती है, एड एजेंसी आगे अखबारों से कॉन्टैक्ट करता है, हुकूमत एड एजेंसी को पैसे दे देती है और फिर एड एजेंसी ने वो पैसे आगे देने होते हैं, यानी कि जिसका 85% हिस्सा है वो डिपेंडेंट है 15% वाले पे। तो अगर सिर्फ इसको इलस्ट्रेट करने के लिए हम एक मिसाल देखें कि एक इश्तहार की ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, जैसे आप कहें कि कोई फूड मिनिस्ट्री जो है उन्होंने किसी किसान पैकेज का इश्तहार देना है मुख्तलिफ अखबारों में, तो इश्तहार की शुरुआत मिनिस्ट्री से जाती हुई कैसे एंड तक अखबार तक आएगी, कुछ इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, सो मिनिस्ट्री जो है वो सबसे पहले एक अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी हायर होएगी। एडवर्टाइजिंग एजेंसी को वो अपनी ब्रीफ देंगे कि जी हम ये कैंपेन लॉन्च करना चाह रहे हैं। एडवर्टाइजिंग एजेंसी, लेट्स जस्ट से उस एजेंसी का नाम माइडस है, इट्स वन ऑफ द बिग एडवर्टाइजिंग एजेंसीज इन पाकिस्तान। माइडस को वो बताएगी कि माइडस ऐड बना के एक प्लान भी बना के दे देगा कि जी अब इस अखबार में ये इश्तहार देना चाहिए, और साथ वो इस बेसिस पे नेगोशिएशन भी कर लेगा अखबारों के साथ कि ये। उसके बाद PID विच इज़ द प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का डिपार्टमेंट है, उसके ज़रिए एक रिलीज ऑर्डर, एक समझ लें एक परचेज ऑर्डर इशू होगा टू द एडवर्टाइजिंग एजेंसी, जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी कि भाई आप यहाँ ऐड दे दें। सो आप समझे कि मेन मिनिस्ट्री जो कि इस केस में मिनिस्ट्री ऑफ फूड थी, मिनिस्ट्री ऑफ फूड से PID बट एंड द एडवर्टाइजिंग एजेंसी, थ्रू द एडवर्टाइजिंग एजेंसी इट कम्स टू द न्यूज़पेपर अपना बिल जो है जो उसका एजेंसी के साथ, सो एजेंसी जो एक रिलीज ऑर्डर इशू करेगी हर अखबार को कि जी आपने ये इश्तहार लगाना है, और उस पर वो रेट लिखेगी। वो रेट नहीं लिखेगी, लिखना तो उसको पूछेगी जो गवर्नमेंट से एग्री हुआ हुआ रेट है अखबार का, मतलब वो लिखेगी जो उसका डिस्काउंटेड रेट न्यूज़पेपर के साथ एग्री हुआ है अंडर हैंड। उस रेट की बेसिस पे अखबार जो है
इश्तहार लगाने के बाद अपना बिल विद अ कॉपी ऑफ द प्रिंटेड न्यूज़पेपर एज प्रूफ कि जी ये अखबार, ये इश्तहार आपका इस पेज पे था, इस दिन को था, यहाँ पब्लिश हो गया है, वो एजेंसी को भेजेगी। एजेंसी आपका बिल जो है वो अपने पास रखेगी और अपना एक बिल बनाएगी और भेज देगी PID को, जो कि आगे फिर मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड कर देगा और वहाँ से फिर पेमेंट रिलीज होके एजेंसी को आ जाएगी टोटल पेमेंट द 100%। एजेंसी उसमें से बस जो अखबारों को दिया हुआ है वो उसको दे देगी। एसेंशियली एक सिस्टम में पब्लिकेशन को और गवर्नमेंट के बीच में बिकॉज एक मिडिल मैन है, वो मिडिल मैन उस चीज़ को प्ले कर रहा था बोथ इन टर्म्स ऑफ पेमेंट कब आती है। सो गवर्नमेंट पेमेंट कर भी दे, वो कह सकती है कि जी हमें तो अभी तक पेमेंट ही नहीं आई, there was nowhere to tell, and also the rates. So the government was paying the full amount, whereas the newspaper was not getting the due share. और मेरे ख्याल से क्योंकि एक बहुत लुक्रेटिव पोजीशन है एज मिडल मैन, तो इसमें वो भी, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे ख्याल से ये भी था कि मुख्तलिफ एड एजेंसीज जो हैं वो भी राब्ते में होती थी PID के ऑफिशल्स के साथ, हुकूमत के ऑफिशल्स के साथ। वहाँ पे चाय पानी का चक्कर चलना, रिश्वतें एक्सचेंज होना वाला काम भी होता था जी, जस्ट टू गेट गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। एब्सोल्युटली। सो अगर आप देखें गवर्नमेंट एड्स में बहुत कोई क्रिएटिविटी होती नहीं है, स्पेशली जो टेंडर एड्स होते हैं विच इज़ अ बिग चंक ऑफ द बिजनेस, जो कि बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट टेक्स्ट बेस्ड एड्स होते हैं, वो इश्तहार भी रिलीज़ हो रहे थे थ्रू एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज उस पर भी 15% ले रही थी। अब ये आप समझे एक किसी को तोहफा देने वाली बात है कि एक मिनिस्ट्री जो है उसकी जो टेंडर एड्स हैं, सो फॉर एग्जांपल CDA है इस्लामाबाद में, CDA के बहुत एड्स आते हैं जिसमें कुछ भी मतलब ब्लैक एंड वाइट एड्स होते हैं, कोई डिज़ाइनिंग नहीं होती और अच्छी खासी अमाउंट होती है, उनका बजट है। वो आप अगर किसी एजेंसी को दे देते हैं, उस पर 15% कमाती है, तो वो एक तरह से घर बैठे 15% कमा रही है, उसने एक आधा मैक्सिमम बंदा रखा हुआ होगा। सो ये आप 15% वो माइडस को देते हैं या किसी दूसरी या तीसरी एजेंसी को देते हैं, ये उस मिनिस्ट्री के लोगों का प्रेरोगेटिव है। और ये तोहफा देने के लिए ज़ाहिर बात है फिर उनको इन रिटर्न में भी एजेंसी जो है बिकॉज सारी कम्पीट कर रही होती है, वो कहती है कि यार अच्छा, तो ये नहीं है कि एजेंसी को 15% कमा रही होती है, एजेंसी उसमें से बहुत ज़्यादा परसेंटेज, एटलीस्ट मतलब एलिगेशन यही है। वी ऑब्वियसली डोंट हैव यहाँ कोई और इस पर खैर नैप वैप पे केसेस भी चले हुए हैं, कई एडवर्टाइजिंग एजेंसी के मालिकान जो है वो हवालात में भी रहे हैं। सो वी नो कैसा हुआ है। सो वो कई दफ़ा बड़ी एक हाई परसेंटेज मिनिस्ट्री में जा रही होती है, वो ऊपर के लेवल पे भी जा रही होती है, वो नीचे के लेवल पे भी जा रही होती है, वो PID के लेवल पे भी जा रही होती है। सो हर लेवल पे नीचे के अफसरान से लेकर ऊपर के, जरूरी नहीं कि सारा कैश में हो, यू नो। आई नो एडवर्टाइजिंग कहती है जी हमने इस सारे को करने के लिए, मतलब कि जो नीचे चपरासी भी होता है ना वहाँ का, जो चाय लाने वाला भी, उसको भी हम ईदी भी देते हैं, कोई तोहफा दे देते हैं वगैरह। सो ये एक पूरा सिस्टम इस तरह से चलता है जिसकी बेसिस पे हमें मिलता है। सो अब अगर ये एक सिस्टम है और आप समझें उस 15% में से हो सकता है कि 15 का 15% जो है वो इस सिस्टम को ग्रीस करने में लग जाए, और या हो सकता है इससे भी ज़्यादा लग रहा हो, तो फिर उन्होंने ऑब्वियसली एजेंसी ने कहीं से तो कमाना है, और वो फिर अखबारों से डिस्काउंट्स मांगते हैं। सो सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। अखबार ऑब्वियसली इस चीज़ को बहुत रिजेंट करते हैं कि हमसे फर्दर डिस्काउंट्स मांगे जाते हैं, वो बहुत रिजेंट करते हैं कि हमारी पेमेंट्स डिले होती हैं, मगर अगेन उस पेमेंट्स को अगर आप कहीं और इन्वेस्ट करके पैसे कमा लेते हैं तो आपने जो सारा सिस्टम चलाना है उसके लिए कहीं से तो पैसे आने। इसमें लेकिन फिर अगला सवाल मेरा ये बनता है कि अखबार मालिकान भी कोई कल के बच्चे तो नहीं हैं, यानी कि बहुत बड़े बड़े नाम भी आपको, जैसे जंग ग्रुप है उससे मीर शकील है, जो एक्सप्रेस ग्रुप है वो लाखानी फैमिली का है, तो ये बहुत पावरफुल इन्फ्लुएंशियल लोग, ख़ास तौर पे जो इनमें से सहाफ़ी इन पर्टिकुलर होते हैं, यानी कि वो सारे सियासतदानों को भी जानते हैं, उनके मिनिस्ट्री में भी ताल्लुकात होते हैं। तो आम तो तासुर ये होता है कि एक अखबार का जो रिपोर्टर होता है उसको भी किसी का को काम करवाना हो या कोई काम निकलवाना हो वो करवा देता है कहीं ना कहीं से करके। तो ये कैसे होगा कि अखबार जो हैं उन्होंने कोई तो कोशिश की होगी अपना काम, अपना फाइनेंशियल काम खुद करवाने की। इसमें देखें अखबारात की दो एसोसिएशन हैं। एक है द ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी APNS, विच इज़ द सोसाइटी ऑफ द पब्लिशर्स। अच्छा, ओरिजिनली इसमें इस सोसाइटी में अखबारात के मालिकान बैठा करते थे। दिस वाज अ वेरी पावरफुल सोसाइटी, और इसके अंदर जैसे आपने कहा मीर शकील उर रहमान खुद बैठते थे, आरिफ निज़ामी, हमीद हारून, डॉन के, ये सारे लोग, मजीद निज़ामी वगैरह वगैरह, ये खुद बैठा करते थे इन पोजीशंस के ऊपर। और इनकी पहुंच गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स तो क्या प्राइम मिनिस्टर से लेके हर जगह जहां ये, तो इनकी पैसों का इतना मामला ख़राब नहीं होता था। और ये एक रिलेटिवली रीसेंट फिनोमेना है जब
इन्हीं अखबारात ने अपने चैनल्स निकाल लिए तो एक और एसोसिएशन मीडिया की बनी, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, विच इज़ द एसोसिएशन ऑफ द चैनल्स। मालिकान का बिकॉज ज़्यादा बिजनेस अब चैनल्स की तरफ जाना शुरू हो गया तो उनका इंटरेस्ट भी और उन्होंने टाइम देना जो है वो पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन को देना, पीबीए को देना शुरू कर दिया। और एपीएनएस में उन्होंने मोस्टली अपने मार्केटिंग के हेड्स को बिठाना शुरू कर दिया। अब मार्केटिंग के हेड्स का मसला ये होता है कि जैसे आपने कहा कि एक रिपोर्टर जो है अखबार का या किसी चैनल का, वो तो बड़ा पावरफुल होता है, बट अखबार का जो मार्केटिंग का बंदा होता है वो क्योंकि सिर्फ मांगने के एंड पे होता है कि जी हमें इश्तहार दे दो, उसको लोग यूजुअली अवॉइड ही कर रहे होते हैं। सो वहाँ काफ़ी पावर जो है एपीएनएस की डाइल्यूट हो गई। ऑन द अदर हैंड दूसरी अखबारात की एसोसिएशन है विच इज़ द काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स, CPNE। ये ओरिजिनली है तो एडिटर्स की एसोसिएशन, यानी वर्किंग जर्नलिस्ट, वर्किंग एडिटर्स की एसोसिएशन है, जिसका कोई काम नहीं है कि वो अखबारात के माली मामलात के अंदर और पेमेंट्स को करने में जल्दी कराए। मगर जैसे कि मैं बताया कि पिछले कुछ अरसे में एपीएनएस अपनी जो पावर है और इन्फ्लुएंस है वो नज़र आ रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता खोती जा रही है और इतनी इफेक्टिव नहीं रही। तो CPNE ने ये अपने ऊपर लिया और अपने थोड़ा सा उन्होंने समझ लें अपने रोल को इस तरह से बढ़ा लिया कि उन्होंने कहा कि जी देखें, क्योंकि प्रेस फ्रीडम का ताल्लुक गवर्नमेंट और प्रेस के रिलेशन का ताल्लुक अखबारात की माली सिचुएशन से है, से डायरेक्टली ताल्लुक। अगर अखबारात इकोनॉमिकली वाइबल नहीं होंगे तो प्रेस फ्रीडम कैसे होगा? तो उन्होंने इस कनेक्शन को बिल्ड करते हुए कहा कि यार CPNE बाकी कमर्शियल एडवर्टाइजिंग में तो हमारी इन्वॉल्वमेंट की कोई जवाब नहीं पैदा होता, मगर गवर्नमेंट्स के साथ एडवर्टाइजिंग की पेमेंट्स वगैरह के अंदर हमारा रोल बनता है। और उन्होंने APNS का के मामलात में कूद पड़े और टू बी फेयर बहुत इफेक्टिवली कूद पड़े। और यहाँ से आता है जो कि हमारा पुराना सिस्टम है, अब उसको ये ख़त्म करते हैं पेमेंट्स का और एक नए सिस्टम की तरफ आते हैं। ठीक है, तो वो नया सिस्टम क्या है? मेरे ख्याल से अगर मैं इसको स्टार्ट करूँ, इसको गालिबन 85-15 सिस्टम कहा जाता है, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा समझाएं कि हाउ डज इट वर्क? जी, दरअसल PTI गवर्नमेंट के दौरान CPNE के कहने के ऊपर जो एक नया सिस्टम लाया गया जिसको 85-15 कहा जाता है, वो सिस्टम वही है कि 85% जो पब्लिकेशन का शेयर है वो उसका होगा, 15% एजेंसी का होगा। एक्सेप्ट कि पहले पेमेंट एजेंसी को सारी जाती थी और वो आके पब्लिकेशन करती थी। अब ये सिस्टम हो गया हुआ है कि फॉर डिस्प्ले एड्स, यानी कि जो आपके कलर्ड कैंपेन टाइप एड्स होते हैं, उसमें बाकी सारा सिस्टम उसी तरह से जाएगा। एजेंसी बिल करेगी हुकूमत पाकिस्तान को, मगर हुकूमत पाकिस्तान जब पेमेंट करने की बारी आएगी तो वो पेमेंट 85% उस बिल का शेयर डायरेक्टली जो है अखबार को पे करेगी और 15% एजेंसी को पे करेगी। तो इससे दो मसले, एक ही तीर से दो मसले हल हो जाते हैं। कैसे? सबसे पहले तो ये कि एजेंसी जो है आपकी अखबार की पेमेंट विथहोल्ड करके नहीं बैठ सकेगी, बिकॉज पेमेंट जो है वो डायरेक्ट पब्लिकेशन को हो रही है थ्रू द गवर्नमेंट, उसका 85% शेयर। मगर दूसरा ये कि वो जो एजेंसी पहले डिस्काउंट लेती थी और डिस्काउंट का फ़ायदा खुद उठाती थी, वो उसका इंसेंटिव ख़त्म हो गया है वो डिस्काउंट का, बिकॉज गवर्नमेंट को तो पूरा ही चार्ज होना था। अब जब पेमेंट 85% डायरेक्ट अखबार को जाएगी तो वो तो गवर्नमेंट ने पूरी 85% की पेमेंट अखबार को कर देनी है। सो एजेंसी ने डिस्काउंट्स लेना बंद कर दिए, जिससे ऑटोमेटिकली अखबारात की नंबर 1 उनका रेवेन्यू बढ़ जाएगा, बिकॉज वो जो पहले डिस्काउंट्स देते थे वो अब उन्हें देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एजेंसी का कोई फ़ायदा नहीं है उन डिस्काउंट्स का और लेने का। और दूसरा ये कि अब उसको पेमेंट टाइमली होगी। होना तो ये ऐसे चाहिए था, बट हुआ ऐसे नहीं। तो क्या मसाला है इस पे? एजेंसीज भी को खास खुश तो नहीं हुई होंगी इस निज़ाम से, और इसके अलावा मसाइल भी ज़रूर एक नए सिस्टम में फेस हुए। जी, ऑब्वियसली एजेंसीज इस सिस्टम से खुश नहीं थी, बिकॉज जैसे कि मैंने बताया एजेंसीज 15% पे नहीं जिंदा रहती थी, और ये एक बेसिक सिस्टम का स्ट्रक्चर था कि एजेंसी ने 15% के अलावा भी डिस्काउंट्स के ज़रिए अपना सारा कारोबार चलाना है और अपने प्रॉफिट्स को और सारे सिस्टम को जो ग्रीस करना है वो इसके थ्रू करना है। जो कहते हैं फाइल को पहिए लगाने, वो लगाने के लिए 15% नाकाफ़ी था। जब उनका शेयर सिर्फ 15% पे रह गया, एंड माइंड यू ये 15% सिर्फ उन्हें डिस्प्ले एड से मिल रहा था। सो ये 85-15 का सिस्टम है, जो मैंने उन एड्स का जिक्र किया जो ब्लैक एंड वाइट टेंडर एड्स हैं, उसमें वो अब अखबारों को डायरेक्ट 100% मिल रहे हैं। उसमें से एजेंसी का रोल ही कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया गया। सो प्रॉब्लम क्या आया? अब जिन लोगों ने अब अखबारात अपने बिल भेज रहे हैं
गवर्नमेंट को डायरेक्टली या फॉर एग्जांपल फॉर थ्रू टेंडर एड्स या थ्रू एजेंसीज आर नॉट बॉदर्ड कि वो पहले एजेंसी का बंदा जाके एक एक अखबार के बिल्स को इकट्ठा करके उनकी क्लिपिंग्स लगा के ये अखबारों में छपा है सबमिट करते थे और क्योंकि बजट जो वो है वो एसेंशियली जिस मिनिस्ट्री ने ओरिजिनली जिसका ऐड है फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम्पल में मिनिस्ट्री ऑफ फूड का ऐड है वहाँ से बजट रिलीज होता था। मगर वो बजट जब पूरा का पूरा आपका परचेज ऑर्डर के लिए सारे अखबारों की क्लिपिंग्स लग जाएंगी उसकी बेसिस पे वो एक ही दफ़ा पेमेंट करेंगे रात दिन के वो एक करें। और वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं सरकारी दफातर में उन्हें कहा जाए कि जी हमारी पेमेंट दे दो, वहाँ बंदा बैठा हुआ कि जी इधर से उधर ले जाए फाइल, अच्छा नहीं आज ना आए कल आए, आज वो बंदा छुट्टी पे है, इस तरह करके। सो पहले फाइल को पहिए लगाने के लिए स्पीड मनी जो है एजेंसीज पे करती थी और एजेंसीज का बेनिफिट ये होता था कि वो सिर्फ अपने 15% की स्पीड मनी नहीं लगाती थी, वो अपने वो ओवरऑल अमाउंट के लिए लगाती थी जो कि 15% से बहुत ज़्यादा होता था। अब जब उनका रोल सिर्फ 15% पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, वो भी सिर्फ डिस्प्ले एड्स पे, बाकी एड्स पे तो एजेंसी का 0% है। सो एसेंशियली एजेंसीज आर नॉट बॉदर्ड कि वो उस पेमेंट को उस तरह से परस्यू करें और उसके लिए स्पीड बनी दें। सो और सिस्टम जो है ब्रेक कर गया। सो अब सरकारी इदारों में किसी को कोई जल्दी नहीं है कि अखबार की पेमेंट्स रिलीज़ कराई जाए, बिकॉज अखबार की पेमेंट्स रिलीज़ होने से उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। पहले ये था कि अखबार की पेमेंट्स रिलीज़ होने से उनको हर किसी को अपना अपना हिस्सा मिल रहा था। जब हिस्सा मिलना बंद हो गया तो अब कोई इस जल्दी में नहीं है, बिकॉज फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ पेमेंट रिलीज़ होने का अखबारों को है और किसी को नहीं है, ना किसी ब्यूरोक्रेट को, ना किसी मिनिस्टर को, ना किसी जूनियर अफसर को, ना किसी पीएम को, ना किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के मालिक को। और मैं अखबारात के जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं अगर उसमें से भी एक कुछ लोगों को कि वो भी देयर हैव बीन इंस्टेंसेस के वो भी अखबार एजेंसीज के साथ उस जो डिस्काउंट्स दे रहे थे उसमें कुछ शेयरिंग वगैरह चल रही होती थी। अब आप समझे कि अखबारात के भी जो मार्केटिंग में कुछ करप्ट अनासर रहे हैं उनको भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। पैसे सारे के सारे अखबार की मेन किटी में जा रहे हैं जो उनका ऑफिशियल अकाउंट है, जिसकी वजह से पैसे अब जा ही नहीं रहे और सिस्टम पहले से भी ज़्यादा स्लो हो गया है और पेमेंट्स मिल ही नहीं रही है। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो अब बहुत ज़्यादा पैसे अखबारात को वो करते हैं। अगर इसकी बॉटम लाइन देखें तो ये था कि पहले एक ऐसा निज़ाम था अखबारों के इश्तहारों के पेमेंट्स में जो कि करप्ट था, लेकिन कट टूट के पैसे आ जाते थे अखबार के पास। अब एक ऐसा निज़ाम है जो कि उसूलन अखबारों को मिल तो पूरे पैसे रह जाने चाहिए, बट क्योंकि उसके अंदर रिश्वत नहीं इन्वॉल्व, क्योंकि उसके अंदर कोई हलचल नहीं हो रही, क्योंकि उसके अंदर और लोगों के इंटरेस्ट नहीं इन्वॉल्व, तो हुकूमत भी स्लो है पैसे देने में और वो आ ही नहीं रहे। इसके अंदर सवाल लेकिन सिर्फ ये बनता है कि एड एजेंसीज भी तो ये वाला काम कर रही कि वो लोगों को मिनिस्ट्रीज़ के दफातर में भेज रही थी, वो PID से रब्ता कर रही थी, मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट से अच्छे ताल्लुकात रख रहे थे। जैसे आपने कहा कि चपरासी तक को ईदी दे रहे थे या कोई तोहफा दे रहे थे। तो अब नाउ दैट द फाइनेंशियल कंट्रोल इज विद द न्यूज़पेपर्स, क्यों नहीं APNS जैसी ऑर्गेनाइजेशन या CPNE जैसी ऑर्गेनाइजेशन ये वाला काम करती कि वो 2 बंदे हायर करें और कहे कि यार आपने जाके हमारी पेमेंट से रिलीज करवानी, चाहे उसमें आपको थोड़ी सी रिश्वत ही क्यों ना देनी पड़ जाए। अब्दुल्ला, दिस इज़ एन एक्सीलेंट क्वेश्चन एंड APNS वालों के पास वो हर अखबार से हर साल मेंबरशिप फ़ीस लेते हैं जो सब्सटेंशियल होती है। उसके अलावा ऑन एडवर्टाइजिंग में भी जब कोई पेमेंट्स लेट होती हैं, जब APNS के ज़रिए रिकवर होती हैं तो वो एजेंसी से भी फाइल्स लेते हैं। एंड दे हैव ऑल्सो अदर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। CPNE को भी हुकूमत पाकिस्तान ने ग्रांट्स दी हुई है कई करोड़ रुपए की। सो ऐसा नहीं है कि इन ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसे नहीं है। बट चलें, अगर समझा जाए, इस बात को मान भी लिया जाए कि APNS या CPNE के पास एक लैक ऑफ फंड्स हैं, तो आई एम श्योर अगर न्यूज़पेपर्स से कहा जाए कि जी आपने हर न्यूज़पेपर ने हर महीने इतने पैसे अपने अपने बिलिंग के हिसाब से फर्दर कंट्रीब्यूट करने हैं, इस कि हम एक सिस्टम बनाएंगे कि जो काम पहले एजेंसीज कर रही थी वो, या दे कुड इवन हायर, यू नो, इफ दे डोंट वांट टू डू इट देमसेल्व्स, दे कुड हायर अ थर्ड पार्टी एंड गिव देम एक सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट, जिसके अंदर जैसे कि आपने बिल्कुल कहा कि उस अमाउंट के अंदर अब वो किस तरह से किसको कितने पैसे देते हैं, कितने बंदे रखते हैं सिर्फ फॉलोअप करने के लिए, या कितना स्पीड मनी पे करते हैं, ये फिर उनका मसला हो जाएगा। बट यहाँ वो बात आती है अब्दुल्ला जो APNS मानने को तैयार नहीं है। एंड टू बी ऑनेस्ट, अब उनकी
कुछ एक्शन से भी ये लगता है कि वो 85-15 सिस्टम के हक में है। इनिशियली जब ये सिस्टम प्रपोज हुआ था तो ये CPNE का, जैसे मैंने कहा कि CPNE की तरफ से ये आई थी, APNS के ओहदेदार इस सिस्टम के खास हक में नहीं थे और उनका ख्याल था कि जो पुराना सिस्टम है उसी को फिक्स करने की ज़रूरत है और एक नए सिस्टम पे नहीं जाना चाहिए। मगर APNS के ना चाहने के बावजूद, बिकॉज अखबारात का ओवरऑल फ़ायदा नज़र आ रहा था एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट, तो वो सिस्टम इम्प्लीमेंट हो गया। कुछ लोगों का ये इल्ज़ाम है कि APNS अभी भी इस सिस्टम को कामयाब नहीं होने देना चाहती और वो पुराने सिस्टम पे जाना चाहती है। और जिसकी वजह ये नहीं है कि बिकॉज मालकान का तो फ़ायदा है, बट APNS में जैसे मैंने आपको बताया कि APNS में अब मालकान नहीं बैठते, APNS में डिफरेंट या कुछ मालकान भी बैठते हैं। टू बी फेयर, सेक्रेटरी जनरल जो है वो डॉन की वन ऑफ द ओनर्स उनमें से आई हैं, बट बाय एंड लार्ज जो कंट्रोल है वो न्यूज़पेपर के एम्प्लॉयज़ का है। सो मगर अभी रिसेंटली APNS ने, PBNA और CPNE ने एक लेटर लिखा है पंजाब गवर्नमेंट को कि वो भी इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करें, जिससे ये मालूम होता है कि APNS इज़ फाइनली ऑन बोर्ड एंड इट जस्ट वांट्स कि इस सिस्टम में जो अब ये जो नया सिस्टम है 85-15 वाला सिस्टम जिसमें अखबारात को डायरेक्ट पेमेंट होती है, इस सिस्टम को कायम रखा जाए और सिर्फ इसमें जो मसले मसाइल है उसको हल किया जाए। ये कहने के लिए तो बात बहुत अच्छी है और APNS ने में सरमद अली साहब से हमारी बात हुई जो प्रेसिडेंट है APNS के, उन्होंने ये भी कहा कि जी इसके लिए ज़रूरत ये है कि PID के अंदर एक रिवॉल्विंग फंड बना दिया जाए। रिवॉल्विंग फंड इज़ लाइक आप समझ लें एक एस्क्रो अकाउंट है, यानी एक अमाउंट PID को हुकूमत पाकिस्तान अपने बजट में से दे दे कि भाई जो डिपार्टमेंट से पेमेंट्स लेट होती हैं या मिनिस्ट्रियों से पेमेंट्स लेट होती हैं वो करते जाएँ, मगर यहाँ एक फ़ंड दे दिया जाए ताकि कैश फ्लो को रखा जाए। यानी कि अगर अखबारात का बिल आता है तो PID फ़ौरन बिल क्लियर कर दे, उस रिवॉल्विंग फंड में से स्पेशल फंड क्रिएट किया जाए और फिर PID रिकवर करता रहे डिपार्टमेंट से, उसमें अगर देर सवेर भी हो रही है, ताकि अखबारात का सिस्टम जो है, विच इज़ अ वेरी गुड सजेशन। बट ये सजेशन पाकिस्तान के इस वक्त के जो सिस्टम है जिसमें ऐसे ही रिवॉल्विंग फंड फॉर एग्जांपल और इंडस्ट्रीज भी मांग रही है, आपको पता ही है सर्कुलर डेट चल रहे हैं, एनर्जी सेक्टर वो मांग रही है ऐसा रिवॉल्विंग फंड के जी। मगर आई डोंट नो इफ़ मतलब एज यू सेड करने को तो न्यूज़पेपर्स एंड मीडिया इज़ वेरी पावरफुल, इट कैन प्रेशराइज द गवर्नमेंट इनटू मेकिंग अ फंड लाइक दिस। बट अगर ये नहीं भी होता तो थोड़ा सा आई थिंक पुटिंग योर मनी वेयर योर माउथ इज़ वाली बात है कि APNS जो आपने बात की है, मेरा ख्याल है कि दैट इज़ वेरी डूएबल एंड उससे ये जो लोगों के ज़हन में खदशात है कि अभी भी APNS फुली ऑन बोर्ड नहीं है इस सिस्टम को कामयाब बनाने के लिए, वो भी दूर हो जाएंगे। मेरे ख्याल से एंड में इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट आ जाता है वो इनफैक्ट प्रॉफिट की इस हफ्ते की जो कवर स्टोरी भी है, आप देख सकते हैं इसका टाइटल भी हमने रखा था द वॉर फॉर स्क्रैप्स, यानी कि बिल्कुल ही अखबारात के भी जो हालात हैं, बचे कुछ पैसे, हुकूमत का दिया हुआ एड रेवेन्यू, सर्कुलेशन नंबर्स बढ़ा चढ़ा के बताना, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस किया कि एक बहुत नया करप्ट सिस्टम पे बेस्ड है जिसमें ब्यूरोक्रेट्स का भी वही आपने बार बार कहा कि व्हील्स ग्रीस हो रहे हैं। उसके अलावा हमने बात की अखबारों के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं मार्केटिंग में फॉर एग्जांपल दैट मे बी करप्ट, बट एट द सेम टाइम द एंटायर बिजनेस एज अ होल उसमें भी एक फंडामेंटल मसला है। जी एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक ये बिल्कुल फेयर बात रहेगी कि जहां हम मैंने यहाँ बैठ के सबको एक करप्शन का सर्टिफिकेट बांटा है, तो ये सर्टिफिकेट हम खुद भी एज पब्लिशर ऑफ अ न्यूज़पेपर, आई वर्क फॉर नवावर्क नेशन, पाकिस्तान टुडे, और सारी हमारी जो पब्लिशर्स हैं यानी अखबारात खुद हैं, और मुझे याद है हमने एक स्टोरी की थी माइडस के ऊपर, विच इज़ वेरी मतलब मशहूर है उनकी करप्ट प्रैक्टिसेस उस एजेंसी की, और वहाँ से उनका जवाब ये आया था कि भाई आप हमें तो करप्ट कह रही है, मगर आप खुद भी तो अपने गिरबान में झांके कि आप जिस तरह सर्कुलेशन इन्हांस करके गवर्नमेंट से ज़्यादा रेट्स लेते हैं, तो आप भी तो अपने हक से ज़्यादा ले रहे हैं। तो बात उनकी एक तरह से बिल्कुल सही है कि जहां हम ये कह रहे हैं कि भाई सारे करप्ट है, वहाँ खुद भी करप्ट है, और अगर वो 15% से ज़्यादा लेना चाहते हैं हमारे 85% में से, तो ये बात भी सही है कि जो हम अपना हक समझ रहे हैं 85%, वो भी एग्जैजरेटेड है, और एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे थुक जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को लग रही है और इंटर्न टैक्स पेयर को लग रही है। हुकूमत पाकिस्तान भी क्या है, टैक्स पेयर को लग रही है, और ब्यूरोक्रेट से लेके एडवर्टाइजिंग एजेंसी से लेके PN से लेके गवर्नमेंट ऑफिसर से लेके अखबार के मालिक से लेके एवरीवन वांट्स अ बिगर शेयर ऑफ दैट पाई, एंड इट्स जस्ट अ वेरी बैड सिस्टम जिसको कोई
फिक्स करने को सही तरह से तैयार नहीं है। थैंक यू बाबा साहब, और देखते रहिए प्रॉफिट पॉडकास्ट।